अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा। चलो दोनों बहन भाई को नात पढ़ लो जब तक आपका रिक्शा नहीं आता। शाबाश, इसी तरह अच्छे अच्छे काम किया करो, अच्छी बातें अच्छे काम। रिक्शे में बैठने से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़नी है, उतरने से पहले भी पढ़नी है। अपने बैग चेक किया करो अच्छी तरह। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, रिक्शा आ गया। आज थोड़ा सा टाइम था मेरे पास तो मैंने इनसे तिलावत करवाई, नातें सुनी। इनके पास भी टाइम था, मेरे पास भी था। तो बस बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो करते हैं अपना काम शुरू। 7:17 हो गए। राहिम ने अपनी टच वॉच पे टाइम देखा। आपकी वॉच कहाँ है? चलो बेटा, रोज़ तो आपको जल्दी ले लेता है वो राहिम की। रोजाना ये बात होती है, रिक्शा मुझे घर से देर से ले और स्कूल से जल्दी ले। अब दोनों बातें तो नहीं राहिम की मान हो सकती। अल्लाह हाफिज़। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे हंसते मुस्कराते खेलते नाते पढ़ते तिलावत करते स्कूल चले गए हैं। अल्लाह पाक इनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जिस तरह ये गुलाब के फूल मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, चहचहा रहे हैं, इस तरह हर माँ के बच्चे हंसते मुस्कुराते घर से जाएं और हंसते मुस्कुराते वापस आएँ तो माँओं के कलेजे भी ठंडे रहते हैं। अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे, आमीन सुम आमीन। आज के व्लॉग का स्टार्ट किया राहिम ने और फिर राहिमा की नात ने। माशाल्लाह से अल्लाह पाक मेरे बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, लंबी लंबी उम्र दे, उनकी हर जायज़ ख्वाहिशात मैं भी पूरी करूं और अल्लाह भी पूरी करे, हमें बरकत वाली रोज़ी दे, हम अपने बच्चों का अच्छा सोचें। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। फाइनली आज मेरी बारी आ गई है स्टोर की। तो ईद के बाद स्टोर को सेट नहीं किया था, फिर हकीके आ गए तो उसके बाद तबीयत ख़राब हो गई तो इस तरह का कोई काम भी नहीं छेड़ा था। आज भी घर के काफ़ी काम कर लिए और काफ़ी कुछ मिस किया है कि चलें वो फिर हो जाएगा। तो अब स्टोर सेट करने लगी हूँ। जान नमाज़ों की तह लगा के उनको पैक किया है। जो जो चादरें बिछाई थी उनको धोया है तो वैसे ही पड़ी थी, अब अलमारी से सारी निकाली और सबको मैनेज करके रखती हूँ। मज़ा आता है ना आप लोगों के साथ बात करने का, शेयर करने का। तन्हाई का एहसास नहीं होता क्योंकि घर में अब मैं तकरीबन सारा दिन अकेले की तरह रहती हूँ। रान अभी शॉप से नहीं आए और उसके बाद बच्चे नहीं हैं, बच्चों ने आना है, फिर ट्यूशन चले जाना है, तो आप लोगों के साथ बात हो जाती है तो बड़ा ना मज़ा आता है।
ये देखें मेरी अम्मी की निशानी, ये मेरी अम्मी ने मेरी शादी पे मुझे हाथ से कुशन बना के दिए थे और मैंने रमज़ान में 2-3 चक्कर लगाए कि मैं अपने सोफ़ों के नए कुशन कवर लूँ। पता नहीं मेरे दिल को नहीं लगे, कुछ कॉस्टली थे, कुछ पसंद नहीं आते थे। मैं उस दिन टोबा भी गई, वहाँ से भी मुझे लेने थे, मुझे नहीं अच्छे लगे। मेरी भांजी भी कहती खाला आप ना लें, फिर कभी अच्छे आए तो ले लीजिएगा। तो अब मैं अलमारियाँ सेट कर रही थी तो ये मुझे कुशन नज़र आए, मेरे माइंड से बिल्कुल निकले हुए थे। इस तरह की मेरी पूरी बेडशीट भी आपने देखी हुई है, कभी वो एसी वाले बेडरूम में होती है, आजकल वो अम्मी वाले कमरे में है। तो ये 5 कुशन है, आई थिंक मैंने 1 या 2 दफ़ा बिछाए। क्रोशिया का काम, धागे का हर काम बहुत दिल से और बहुत नीट करके किया करती थी। क्रोशिया तो इतना चलाती थी ना कि जिस किसी की भी शादी होती थी तो अम्मी ख़ुद से कपड़ा लेके सूट बना के सी के देती होती थी। और जिसके पास मेरी अम्मी के सूट हैं वो उन सबको पता है कि मेरी अम्मी क्या चीज़ थी। अल्हम्दुलिल्लाह माएँ नहीं मिलती, लेकिन माँ की जो चीज़ें आपके पास हैं कुछ ना कुछ संभाल के रखा करें, कुछ ना कुछ, कि जब कभी आपकी नज़र पड़े तो आपको याद आए कि आपके माँ बाप ने आपके लिए कितनी मेहनत की है। ये अम्मी ने छोटे कुशन बनाए हैं, ये इस पिलो के ऊपर मैं चढ़ाऊँगी और सोफ़ों पे रखूँगी। अब नहीं बिछाने तो फिर कब बिछाने हैं। अपनी चीज़ों को संभाल संभाल के ना रखा करें, दिल से अपनी हर चीज़ इस्तेमाल किया करें। कल को बच्चों की शादियां करते हैं, बेटियों को नई चीज़ें मिल जाती हैं, बेटों की बीवियां ले आती हैं, आपकी चीज़ें पड़ी की पड़ी रह जाती हैं। इसलिए अपनी हर चीज़ को अपने हाथ से इस्तेमाल किया करें, दिल से इस्तेमाल किया करें। जो चीज़ आपको लगे कि एक्स्ट्रा है, मेरा इससे दिल भर गया है या मैंने इस्तेमाल कर ली, आप उस गरीब को दें जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया होता है। अब ये मैं अपने फ्री होके तो अंदर वाले इस्त्री करके अपने सोफ़ों के कुशन पे चढ़ाऊँगी और आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह। अंदर सदका देने की आदत को आम कर लें। सदका बलाओं को टालता है, बलाओं को भगाता है। आपके पास कोई नहीं है जिसको आप दे सकते हैं, आप अपने पैसे अलग कर लें, अपने बच्चों के ऊपर से वार के, या वैसे ही आपने दिल से इरादा कर लिया ये सदका है, उसको आप साइड पर रख लें और ज़रूरत से ज़रूरतमंदों को आप सदका दें। क्या पता उसके दिल से निकली हुई एक दुआ आपकी सारी बलाओं को टाल दे, आपकी हर मुश्किल को आसान कर दे, आपकी परेशानियां दूर कर दे। दुआओं के साथ ज़िंदगी है, दुआओं के बगैर आजकल कुछ नहीं है। अल्लाह से डरें, अल्लाह के दिए हुए बंदों को राज़ी करें, अपने से नीचे वालों को देखें, अपने से ऊपर मत देखें। हक हलाल की रोज़ी मांगें, बरकत वाली रोज़ी मांगें, ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती मांगें। ज़िंदगी है तो सारा कुछ है, ज़िंदगी नहीं है तो ना अगले तो चले जाते हैं लेकिन पिछलों का कुछ नहीं रहता। अल्लाह के हुक्म को मानना पड़ता है, उसकी रज़ा में राज़ी होना पड़ता है। लेकिन आप सबसे यही रिक्वेस्ट मेरी होती है कि जो भी दिन चढ़ता है उसको दीन के रास्ते में ख़र्च करें, अपना सदका दिया करें, अपने बच्चों का सदका दिया करें, अल्लाह की राह में दिया करें। अल्लाह की राह में देने से घटता नहीं है, बढ़ता है। हाथ को, वो कहते थे हाथ कोट कोट के ना रखो, तो बस आप दिल से दिया करें और खुश हो के दिया करें। आपके पास 10 हैं, आप रुपया दे दें, 100 है, आप 10 दे दें, इतना दें आप। कोई आपको ये नहीं मजबूर करा कि आपके पास 100 रुपया और आप 100 किसी को दे दें और खाली हाथ हो जाए, नहीं। वो 10 रुपये, वो 1 रुपया आपका दुगना हो के कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा। अल्लाह पे तवक्कल करें, उम्मीद रखें। इंशाल्लाह आपको मेरी बातें पसंद आती होंगी या ना भी आती होंगी, लेकिन मैंने अब अपना एक एम बनाया हुआ है कि कोई भी अच्छी से अच्छी बात फैलानी है इंशाल्लाह। वेलकम बैक। यहाँ पे शाम का टाइम, सुबह को काफ़ी सारे काम किए, बहुत से जो पेंडिंग काम थे वो सारे किए। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए अकलीमा को साथ लेके बाज़ार चली गई। बस 1 घंटे में हम लोग वापस आ गए। अकलीमा फिर अपने बाबा के साथ चली गई अपनी नानो घर। तो फिर मैंने बच्चों के लिए खाना बनाया, उनकी रूटीन चेंज कर दी है कि अब स्कूल से आएंगे तो बस कभी कभी उनको टैंक या कोई ऐसा, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, नहीं तो बस उनको सादा पानी पिलाया और फिर मैंने उनको रोटी पका के दी दाल के साथ। उन्होंने रोटी शौक़ से खाई और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट के बाद वो चले गए ट्यूशन और मैंने लगा ली वॉशिंग मशीन। तो सिर्फ राहिमा और राहिम के यूनिफॉर्म थे क्योंकि वाइट होते हैं, फिर मेरा हाथ से धोने को दिल नहीं करता, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। मशीन में बहुत आसान है, पाइप टूटी के साथ लग जाता है और पानी ऑटोमेटिक ही अंदर चला जाता है, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अभी थोड़े से कपड़े धुले थे तो मशीन का चक्कर खुल जाता है, तो फिर मुझे वहीं पे काम रोकना पड़ा क्योंकि उसका पानी निकाल के तो उसकी फिरकी को टाइट करना था। तो वो मैंने फिर इसलिए नहीं ये काम किया। मैंने कहा अगर मैंने वो पानी निकाल के दोबारा डाला तो बड़ी मुश्किल मेरी कमर सेट हुई है। फिर अब आमना आई है तो उसने पानी निकाला तो मैंने फिरकी टाइट की पेचकस के साथ। तो
फिर मैंने दोबारा से लगा दिए क्योंकि उसमें सर्फ़ था, तो 2-3 सूट मैंने कहा और धुल जाएंगे। फिर बाकी के कपड़े इंशाल्लाह ताला परसों जब बच्चे स्कूल से आएंगे सैटरडे को, तो फिर कल दाल गोश्त बनाया, परसों आलू बैंगन बनाए थे वाइट वाले, तो आज कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा चले मैं ना आलू अंडे बना लेती हूँ। प्रेशर में इसलिए बना रही हूँ, आजकल आलू गल ही नहीं रहे, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बस ये है कि इसको थोड़ा सा भून के तो प्रेशर लगा दूँगी, जब आलू गल जाएंगे तो प्रेशर खोल के तो बस उसमें फिर अंडे डाल के तो सादा ढक्कन दे दूँगी। एक दिन मैंने बनाए ईद के बाद, बहुत टाइम लगा, आलू गल ही नहीं रहे थे और फिर गैस इतनी ज़ाया होती है। सब्ज़ियों को भून के वो पहले से भी ज़्यादा सख्त हो जाती हैं, उनकी जो सारी ताकत है वो भी ज़ाया होती है। इस तरह आराम से प्रेशर में 2 मिनट लगते हैं। रात भी बारिश हुई थी और अब फिर शुरू हो गई है। सुबह से तो अच्छी खासी धूप थी, धूप में मैंने सारा काम किया। बारिश थोड़ी सी रुक गई है तो इमरान ने सफ़ियान भाई को बुलवाया हुआ था। संडे को अनाया के अकीके हैं 55 में, रायमा के छोटे चाचू की बेटी अनाया देखी हुई है आप लोगों ने, उसके हैं। तो सफ़ियान भाई भी सामान वगैरह लिखने के लिए आए, इन्होंने ही पकाना है उधर। तो मुझे कह रहे थे बाजी पानी पीना, मैं पानी लेने आई। मैंने कहा चले मैं वीडियो भी बना लेती हूँ। और इमरान ने उससे कहा कि आप जो है ना वो चीज़ें ले आना और मेरे बालों की कटिंग घर में ही कर देना। मैंने कहा आप भी नए तमाशे करते हैं। रिजवान भाई लोगों की फ़ैमिली ने चले जाना है 23 को वापस, और अदनान अभी 1 महीना मेरा ख़्याल है, तो संडे को उसके घर में गैदरिंग होगी। तो इसीलिए सुफियान भाई आए हुए थे, तो इमरान ने कहा चले मैं अपना साथ ऐसे काम निकलवा लेता हूँ। अब रिजवान भाई को कॉल किए, वो भी इधर ही आ रहे हैं, क्योंकि बाज़ टाइम ये जाते हैं ना हमाम पे, तो वहाँ पे रश इतना ज़्यादा होता है कि बैठ बैठ के वापस आ जाते हैं। तो ये जिस दिन सरगोदा गए हैं उस दिन इन्होंने कटिंग करवानी थी, नहीं करवा हुई, तो अब इन्होंने घर पे करवा लेनी है। तो मैं आई हूँ अब चाय बनाने इनके लिए। बच्चे स्कूल गए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, आज जुम्मे का दिन है। रायमा भी ठीक है, मेडिसिन खा रही है। अल्लाह पाक बस ऐसे ही ठीक कर दे। परेशानी तो बहुत बन जाती है जब बच्चे ठीक नहीं होते। मैं अपने रूटीन के काम कर रही थी तो बारिश शुरू हो गई, लाइट चली गई, कपड़े प्रेस करने थे काफ़ी सारे। तो बस अब चाय पानी बनाते हैं, मौसम इंजॉय करते हैं। कपड़े ही बस रहते हैं इस्त्री करने वाले, बाकी काम सारे हो चुके हैं। कटिंग से मेरा ख्याल वो लोग फारिग हो चुके हैं, तो अब मुझे चाय का ऑर्डर आया था। जी आ गई। इमरान की और सुफियान भाई की चाय रिजवान ने नहीं पीनी। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे नेक्स्ट डे शुरू हो चुका है, बच्चों ने नाश्ता कर लिया है, रूहान का नाश्ता रह गया है। उसे मैंने कहा था बेटा आप पहले तैयार हो के आ जाओ। वो जब आया किचन में तो अभी पहला पराठा बना था और रायमा की ज़िद थी आज पहले मैंने लेना है, तो इनको मक्खन लगा के मैंने बना के दिए हैं। बहुत ज़्यादा इनके लिए एहतियात शुरू की हुई है। तो रायमा कहती मैंने टिफ़िन नहीं लेके जाना। रूहान को और राही को बस जस्ट मायनीज़ लगा के और आमलेट लगा के तो मैं बर्गर बना के देने लगी हूँ, केचप भी नहीं लगानी। ये देखें मैंने फिर फ्री होके कुशन चढ़ा लिए हैं माशाल्लाह से। जब आपके घर में एक चीज़ मौजूद है, आपके माँ बाप की निशानियाँ हैं, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है कि आप और पैसे खर्च करो और ख़रीदो। जब तक ये चलेंगे इंशाल्लाह मैं इन्हें चलाऊँगी। 3 इधर रख दिए हैं। यहाँ पे रूहान ने टीवी पे हकीकों वाला व्लॉग लगाया हुआ है।
सारे कमरे की लुक। आज देखें धूप कितनी है। हालांकि रात भी अच्छी खासी ठंडी हवाएं चलती रही हैं, मौसम अच्छा हो गया था। रात सालन नहीं बनाया था तो आज मैंने सुबह ये इरादा कर लिया कि चले मैं बाहर ही दाल पकने के लिए रख देती हूँ। दाल मेरी पक गई, तड़का लगा के मैंने पीछे कर दी, फिर दूध भी मैंने बाहर ही बॉयल कर लिया। तो चलो मेरा दूध वाला और सालन वाला फ़िक्र ख़त्म हुआ। आटा पड़ा है, बच्चे आएंगे तो उन्हें रोटी बना दूँगी। काफ़ी सारे काम कर लिए हैं और वो भी काफ़ी सारे रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, तंदुरुस्ती हो तो हर काम मेहनत वाला भी हो जाता है। थी आपसे लेते हैं इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह से ये देखें, जाते जाते आपको अपने टमाटर दिखा दूँ। ये गोल वाले टमाटर हैं, पौधा भरा हुआ है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक इनको सही सलामत रखे, खैर खैरियत से इनका फल पके और इसमें गरीबों का भी हिस्सा हो। बेशक हमारी बाजी कहती हैं इमाम साहब की बीवी के, जब भी आपके घर में कोई फल लगता है, कोई सब्ज़ी लगती है, तो आप दिल से तहिया कर लिया करो कि इसमें से आप किसी मुस्तहक को, किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर हिस्सा दोगे, तो आपके फल में भी बरकत होती है और फल भी सेहतमंद होता है, बरकत वाला होता है और उसमें सबको फ़ायदा मिलता है। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें आप तक भी पहुंचा देती हूँ। आप भी कोशिश किया करें कि उन पे अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह हम भी आपके साथ हैं।